धर्म और अधर्म की लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितना ये ब्रह्मांड। हर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर में ये संघर्ष चलता रहा और आज कलयुग में ये अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका है। अधर्म अब तलवार लेकर नहीं आता, ये मनुष्यों के मन में उतरता है। अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध, ईर्ष्या और भय के रूप में। आज दुनिया में जो अराजकता, हिंसा, भ्रष्टाचार, झूठ, परिवारों का टूटना, नैतिकता का गिरना, मानसिक तनाव, लालच, स्वार्थ और दूसरों के दर्द के प्रति कठोरता दिख रही है, ये सब संयोग नहीं है। ये वही संकेत हैं जिनके बारे में हमारे ऋषियों, वेदों और पुराणों ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी। भागवत पुराण कहता है कि जब मनुष्य पाप को मनोरंजन समझने लगेगा, जब झूठ को सच की तरह पेश किया जाएगा, जब नेता कर्तव्य भ्रष्ट हो जाएंगे, जब धर्म का मजाक बनाया जाएगा और अधर्म का सम्मान होगा, तब समझ लेना कि परिवर्तन बहुत पास है। वास्तविक युद्ध भूमि में नहीं, मनुष्य के भीतर होता है। सत्य बनाम झूठ, चरित्र बनाम लालच, करुणा बनाम क्रूरता और संयम बनाम विकार। 2025 को कई ग्रंथ एक ऐसे समय के रूप में बताते हैं जब अधर्म का ऊंचाई पर पहुंचना ही उसके पतन की शुरुआत बन जाएगा। इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि जब भी अंधकार अत्यधिक बढ़ता है, तब प्रकाश अवश्य जन्म लेता है। धर्म का उदय किसी एक अवतार से नहीं, बल्कि जन जन की जागरूकता से होता है। जब एक आम मनुष्य सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जब वो अन्याय का विरोध करता है, जब वो अपने भीतर के लोभ, वासना और क्रोध पर विजय पाता है, वहीं से धर्म की सेना बनती है। 2025 कोई प्रलय का वर्ष नहीं, बल्कि जागरण का वर्ष है। एक मोड़, एक संकेत, जब मनुष्यता फिर से धर्म की ओर लौटेगी। लोग अपनी जड़ों, अपने संस्कारों, अपनी आध्यात्मिकता, अपने सत्कार्यों और अपने चरित्र को पहचानना शुरू करेंगे। और जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार हटाता है, वैसे ही धर्म भी धीरे धीरे अधर्म को पीछे धकेलेगा। अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें न्याय चाहिए, अगर तुम्हारे दिल में मानवता जिंदा है, तो तुम धर्म की ओर हो। तुम इस महान बदलाव का हिस्सा हो। अधर्म चाहे जितना भी शोर करे, उसकी शक्ति हमेशा सीमित होती है। धर्म शांत दिखता है, लेकिन जब उठता है तो ब्रह्मांड बदल देता है। और 2025 वो समय है जब धर्म का प्रकाश फिर से चमकेगा। अगर आपको भी लगता है कि ये बदलते युग का संकेत है, तो कमेंट में लिखें, धर्म की विजय होगी, धर्म की विजय होगी, धर्म की विजय होगी।